साथियों, आज मैं बहुत ज़रूरी बात करने जा रहा हूँ। प्लीज़ इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। इस वीडियो में जो चीज़ें बताई जा रही हैं उसको सीखने की कोशिश कीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा और इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कीजिएगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आपके परिवार और आपके करियर को कहीं न कहीं एक मेंटल स्ट्रेंथ देगा। आपको एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन, डिमोटिवेशन से बचाएगा। आइए बात करते हैं। यूपी में या फिर किसी भी स्टेट में देखा जाए तो हर साल कुछ ना कुछ ऐसा कांड हो जाता है कि जिससे वहाँ का जो भी गवर्नमेंट सिस्टम है या फिर जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराने वाली ऑर्गेनाइजेशन है वो बदनाम हो जाती है। मतलब जब चुनाव आना होता है तो चुनाव से जस्ट पहले बहुत सारी वैकेंसी भर भर के आती हैं, फिर उसके बाद उसका एग्ज़ाम होता नहीं है, फिर अगले लोकसभा चुनाव में उसका एग्ज़ाम होता है। या फिर मतलब ऐसा देखा गया है यूपी में या फिर किसी भी स्टेट में, चाहे विधानसभा का चुनाव हो चाहे लोकसभा का चुनाव हो, उससे पहले खूब भर के वैकेंसी आएगी, उसके बाद एग्ज़ाम उसका होगा ही, वो एग्ज़ाम ठंडे बस्ते में चला जाएगा। एग्ज़ाम होगा तो उसका पेपर आउट हो जाएगा, अगर पेपर भी चलो ढंग से हो गया तो कोर्ट केस में चला जाएगा। मतलब कोई एक वैकेंसी जो है वो 5 साल 4 साल ले लेती है। ये तो देखा जाए बाकी एग्ज़ाम्स की। अभी मैं बात करूँ यूपी पीसीएस की, अब 17 मार्च को एग्ज़ाम होना था, आरओ की वजह से पोस्टपोन हो गया, फिर 27 अक्टूबर डेट पहुंची, यहाँ फिर से पोस्टपोन हो गया। अब कब होगा, दिसंबर बात चल रही है, दिसंबर में होगा जनवरी में, कुछ नहीं पता। आरओ की भी वही चीज़ है। आरओ कब होना था, 2023 की वैकेंसी है, 11 फरवरी को एग्ज़ाम हुआ था, पेपर आउट हुआ, री एग्ज़ाम की बात हुई, 22 दिसंबर डेट आई, अब 22 दिसंबर को भी नहीं होने वाला एग्ज़ाम, अब कब होगा किसी को नहीं पता। यूपी पुलिस में वही चीज़ हुआ, पेपर आउट हो गया। कितने सारे एग्ज़ाम के पेपर आउट हो रहे हैं। मतलब देखा जाए तो गवर्नमेंट ने सिर्फ आपको स्टूडेंट्स को सिर्फ कम्युनिटी समझ रही है। जो सबसे प्रोडक्टिव फेज़ क्या होता है यूथ का, 25 से 30 साल के बीच में, या फिर मान लो 20 से 30 साल के बीच में, उस साल जो 10 साल के आसपास का टाइम होता है, इन टाइम को ना स्टूडेंट या फिर जो यूथ होता है उसको बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम का लालच दे के उस जंजाल में फंसा के रख रहती है। 10 साल जो सबसे प्रोडक्टिव टाइम होता है ना, उसमें स्टूडेंट्स को, एस्पिरेंट्स को इन्हीं पेपर पढ़ते रहो, बुक्स पढ़ते रहो, इसी में लगा देती है। और सही रियलिटी है, कोई वैकेंसी ढंग से क्लियर नहीं होती। मैं बात करूँ यूपीएससी की, कोई भी आप जो लोग वीडियो देख रहे होंगे, ज़्यादातर लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे होंगे या फिर किया हुआ उन्होंने कभी ना कभी। अब 21 साल की एग्ज़ाम एलिजिबिलिटी होती है यूपीएससी की। आप 2 साल 3 साल अटेम्प्ट देते हो, फिर उसके बाद आपको समझ में आ जाता है कि यूपीएससी में इतनी ज़्यादा अनसर्टिनिटी है। मतलब प्रीलिम्स का पेपर इतना अनसर्टेन होता है, कभी प्रीलिम्स क्लियर हो पाता है, कभी नहीं क्लियर हो पाता है। हम इंटरव्यू तक पहुंच जाते हैं, उसके बाद अगले साल का प्रीलिम्स नहीं निकलता है, या फिर मेंस में क्या हो जाता है किसी को कुछ नहीं पता। इवन रियलिटी यहाँ तक है कि कभी कभी जो यूपीएससी का एग्ज़ाम होता है वो भी डाउट में आ जाता है कि क्या चीज़ें चल रही हैं। तो ये सिर्फ यूपीएससी जब 2-3 साल आप देते हो तो आप समझ में आ, चलो पीसीएस की तैयारी की तरफ मूव करते हैं, या फिर आपके 4-5 अटेम्प्ट खत्म हो जाते हैं, आपको लगता है चलो पीसीएस की तैयारी करते हैं। यहाँ पे भी वही चीज़ें चल रही हैं। यूपी पीसीएस जो है कहीं ना कहीं एक इसका साइकिल चल रहा था कि 1 साल में एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, बट वो भी 2 साल 3 साल में बना होने जा रहा है। अब बताओ, जनवरी में फॉर्म भराया गया था, 17 मार्च को एग्ज़ाम होना था, 17 मार्च को नहीं हुआ, 27 अक्टूबर को नहीं हुआ, अब दिसंबर में एग्ज़ाम होगा। मतलब 1 साल बाद फॉर्म भराने के 1 साल बाद एग्ज़ाम होगा। अब मान लिया मैंने कि 8 दिसंबर को एग्ज़ाम हो गया, 1 महीने बाद रिजल्ट आएगा प्रीलिम्स का, उसमें भी बहुत सारे आंसर्स गलत होंगे, उसके लिए कोर्ट में केस हो जाएगा। फिर दोबारा आंसर किया है, दोबारा रिजल्ट होगा, मतलब जनवरी पूरी बीत जाएगी रिजल्ट आने में प्रीलिम्स में। उसके बाद 3 महीने 4 महीने बाद मेंस होगा, मतलब मई में जाके मेंस होगा। उसके बाद मेंस का जो रिजल्ट होगा वो कम से कम 5 महीने बाद आएगा। मतलब समझ रहे हो आप, मई फिर अक्टूबर तक मेंस का रिजल्ट आएगा, फिर मतलब ये 2 साल का हो गया, दिसंबर तक जाके इसका क्लियर होगा। ये बोल रहे हैं अप्रैल में दोबारा हम यूपी पीसीएस 2025 का प्रीलिम्स करा लें। कैसे करा लोगे भैया? अभी आपका आरओ बचा हुआ है, उसको आपने नहीं कराया प्रीलिम्स। आपका यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स बचा, उसको नहीं कराया। एपीएस वाला जो टाइपिंग वगैरह हुआ था उसका भी कोर्ट में केस चला। कितने सारे एग्जाम कोर्ट केस में चले गए। यूपी ट्रिपल एससी का एग्जाम कितने सारे हैं, वो सारे कोर्ट में चले गए, कोई एग्जाम ही नहीं हो रहा। पेट कराया, उसमें कुछ नहीं हो रहा। मतलब देखा जाए तो सिर्फ बड़ी बड़ी बातें होती हैं कि हम चीज़ें बदल देंगे, हम एक गुड गवर्नेंस देंगे, बट एक्चुअल रियलिटी ये है कि जो यूथ है ना, जो 26 साल 25 साल का यूथ है, जो लाइफ में बहुत कुछ कर सकता है, उसको एक लालच दे दिया है कि गवर्नमेंट एग्जाम का लालच देके इसी में फंसा दिया गया है कि बस आप एग्जाम की तैयारी करो, 1 साल का एग्जाम है, प्रीलिम्स निकालो, मेंस लिखो, फिर इंटरव्यू, बस आप तो भैया डीएसपी बन गए, एसडीएम बन गए, डीएम बन गए, सब बन गए आप। रियलिटी है कंपटीशन इतना ज़्यादा है। देश का सबसे बड़ा राज्य, जिसकी 25 करोड़ से ज़्यादा जनसंख्या है, देश की एवरेज एज 29-30 साल है। सोचो यूपी में तो और देखा जाए सबसे ज़्यादा, यूपी अगर एवरेज एज देखा जाए तो 26 साल 27 साल होगी। मतलब कितने करोड़ यूथ बैठे पड़े हुए हैं। कोई 60 लाख फॉर्म पुलिस के भरे जा रहे हैं,
सोचो, 12 लाख फॉर्म आर के लिए पड़े हैं, 10 लाख फॉर्म यूपी पीसीएस के लिए पड़े हैं, कितने सारे फॉर्म पड़े हुए हैं। तो मैं ये एक होता नहीं, प्लान्ड होता है, गवर्नमेंट ना एक प्लान तरीके से करती है कि उधर यूथ मैनेजमेंट बोल दो कि मतलब भाई एम्प्लॉयमेंट दे नहीं पा रहे हो, एम्प्लॉयमेंट के पास है नहीं, वो दे नहीं पा रहे, पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है, उसको चैनलाइज कहाँ करेंगे। बस यही एक एग्जाम से पहले 3-4 बड़ी बड़ी लुभावनी वैकेंसी निकाल दो, लोग फॉर्म भर देंगे, फिर पढ़ने में बैठ जाएंगे, उसके बाद कोई क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं करेगा, फिर उसके बाद एग्जाम हो जाएगा। एग्जाम तो होता नहीं है, एग्जाम होगा तो पेपर लीक हो जाएगा, चुनाव हो गया, चलो अब 5 साल बाद मिलते हैं, ऐसे चलता है। भाई टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी का क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ ना। 2022 का चुनाव था, मतलब 2021 में फॉर्म भरे गए, अभी तक एग्जाम नहीं हुआ, 3 साल हो गए। विधानसभा का चुनाव हो गया, लोकसभा का चुनाव हो गया, पेट का भी यही हाल है। 2018 16 की वैकेंसी अभी तक क्लियर नहीं हुई है, तो क्लियर हो रही है कोर्ट में, लेखपाल वालों का देख लो, कोर्ट में केस चला गया। तो ये सब कितने सारे इशूज चल रहे हैं। तो मैं एक चीज़ आपको क्लियर कट समझाना चाह रहा हूँ कि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या फिर यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, 1 साल 2 साल तैयारी करो, अपना पूरा बेस्ट दो, आपको समझ में आ जाएगा कि आप किस लेवल पे हो। प्रीलिम्स आपसे निकल पा रहा है, अच्छी बात है, मेंस निकल पा रहा है, अच्छी बात है, इंटरव्यू तक पहुंच रहे हो, अच्छी बात है, सिलेक्शन ले रहे हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन 1-2 साल देने के बाद ना प्लीज़ अपने एक बैकअप के बारे में सोच लेना, क्योंकि ये जो इकोसिस्टम डेवलप हुआ है ना, ये आपको एंजाइटी, डिप्रेशन, डिमोटिवेशन में ले जाएगा। आपकी बात कोई समझ ही नहीं पाएगा। आप प्रिपरेशन कर रहे हो, जो प्रिपरेशन कर रहा हो सीरियस मोड में, वो समझ सकता है कि जो एग्ज़ाम 27 अक्टूबर को होने वाला था वो दिसंबर में मूव कर रहे हैं, उससे कितना बड़ा इशू है, साइकोलॉजिकल कितना बड़ा प्रेशर पड़ा हुआ है स्टूडेंट्स पे। 1 साल से कोई एग्ज़ाम ही नहीं हुआ, कितने सारे लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ यूपी पीसीएस को टारगेट करते हैं। 14 मई 2023 को एग्जाम हुआ था प्रीलिम्स का, आपका होगा 8 दिसंबर 2024 को, 1.5 साल बाद होगा तब, कोई गारंटी नहीं है, अभी कोई डेट नहीं आई प्रॉपर। सोचो भाई, आप आर का एग्जाम का पेपर जो है वो लीक हो जाता है, वहाँ पे आदमी क्या करे, डिप्रेशन, डिमोटिवेशन, फिर से एग्जाम वही पढ़ाई, फिर से वही चीज़ है। कितना लोगों कितना अच्छा पेपर गया था, कोई मतलब नहीं है। उसके बाद यूपी पीसीएस का पोस्टपोन हो गया, लोग 17 मार्च को टारगेट करके प्रिपेयर कर रहे थे कि उसके बाद 27 अक्टूबर को, अभी 1 महीना जो था रिदम में, कितने सारे लोग थे, कितनी अच्छी प्रिपरेशन चल रही थी लोगों की, लेकिन नहीं, 3-4 दिन से जो हो हल्ला हो रहा है उसकी वजह से सारा सब कुछ, पूरा प्लान चौपट हो गया लोगों का, सारी प्रिपरेशन इधर से उधर हो गई है। लगातार मोबाइल पे अपडेट्स देख रहे हैं कि भाई नोटिफिकेशन आया कि नहीं है, कितने फालतू टॉक्सिक बातों को, बस कि कोई भी यूट्यूब चैनल को देखे पड़े हुए हैं सब लोग कि क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, अपडेट चक्कर में टॉक्सिक इन्वायरमेंट है। अब सोचो, अब 2 महीने बाद एग्ज़ाम होगा, अब 1 महीना तो ऐसे ही निकल जाएगा लोगों का, अभी इसी में बीपीएससी भी आना है, आर मतलब कैसे लोग, कैसे कोई अपना मेंटली इतना स्ट्रांग रह सकता है कि लोग तो कहते हैं कि भाई 1 महीने बाद एग्ज़ाम था, क्या फ़र्क पड़ता है, 2 महीने बाद एग्ज़ाम है। अरे भाई फ़र्क पड़ता है, आदमी का जो एक मेंटल स्ट्रेंथ होती है उसको चेंज होती है, रिदम चेंज होता है। जो प्रिपरेशन, जो प्लानिंग आप पिछले 3 महीने से कर रहे थे इसके लिए, यूपी पीसीएस के लिए कि 4 महीने 3 महीने में हम अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे, वो प्लान पूरा चेंज हो गया ना। अब तो आप लास्ट फेज़ में थे, आप रिवीजन फेज़ में थे, फिर से आपको चीज़ें दोबारा रिकॉल कर, करंट अफेयर 2 महीने का नया आ जाएगा, बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी, क्वेश्चन नया पेपर बन जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, फिर से आपको चीज़ें दोबारा रिवीजन, क्योंकि आपको 2 महीने का टाइम मिल गया, आपको दोबारा हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, पॉलिटी पढ़नी पड़ेगी, ज्योग्राफी, सब कुछ दोबारा पढ़ने पड़ेगा विदाउट एनर्जी, क्योंकि आपको पता नहीं कि 2 दिसंबर वाला पेपर सच में हो पाएगा या फिर लीक हो जाएगा, कुछ किसी को कुछ नहीं पता। तो आरओ का भी यही सीन है। तो मैं आप लोगों से क्लियर कट बताना चाह रहा हूँ भैया कि बड़ा भाई समझ के समझ लो इस चीज़ को, 1 साल 2 साल दो, क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा, 2 साल 3 साल दो, आपको अपना स्ट्रेस समझ में आएगा भाई इसमें टाइम लगने वाला है। जितना हमें, जब हम प्रिपरेशन मोड में नहीं होते, प्रिपरेशन के बाहर होते, जब ग्रेजुएशन कर रहे होते या कुछ जॉब कर रहे होते, जितना हमें लुभावना सपना दिखाया था 1 साल में आप डीएम बन सकते हो, 1 साल में डीएसपी बन सकते हो, 1 साल में एसडीएम बन सकते हो, बट रियलिटी में ऐसा होता नहीं। जो बनते भी 1 साल में, वो 5 साल पहले से तैयारी कर रहे होते, उनका अटेम्प्ट पहला होता है बस। तो ये 4 साल 5 साल लगता है प्रिपरेशन को। ये चीज़ आपको समझ में आ गई जो 2-3 साल से तैयारी कर रहे हैं। बहुत अनसर्टेन है, चाहे पीसीएस हो चाहे यूपीएससी हो, दोनों बहुत अनसर्टेन है। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप ना कुछ बैकअप करो, चाहे आप एक यूट्यूब चैनल डेवलप कर लो, यूट्यूब चैनल बना लो, जो भी आप पढ़ने में अच्छे हो, जो भी आपको पता है आप कंटेंट बनाते जाओ, रेगुलर बनाते जाओ। अगर आप चीज़ें अच्छी बनाओगे, जैसे मेरे चैनल पे अच्छी कंटेंट मिलता है, लोग पसंद आता है, मेरे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, व्यूअर्स बढ़ रहे हैं, चीज़ें, मेरा एक बैकअप प्लान है, मैंने डेवलप किया। अब इसको मैं ग्रो करूँगा, कितने लेवल तक जाएगा मुझे नहीं पता, बट मैंने अपना एक प्लान किया, बैकअप प्लान,
जिससे मुझे अच्छा लगता है। मैं दिन भर पढ़ाई करता हूँ, शाम को एक वीडियो डाल देता हूँ, जो मेरे थॉट्स होते हैं, जो मुझे लगता है कि जो लोग मिस कर रहे हैं, जो लोगों को बताना चाहिए, वो मैं आप लोगों को शेयर करता हूँ, कन्वे करता हूँ। या फिर अगर आपको कंटेंट राइटिंग का पसंद है तो आप ब्लॉगिंग कर सकते हो, कुछ लिख सकते हो। या फिर जैसे होता नहीं, मतलब आप छोटे छोटे क्लिप्स बना सकते हो, शॉर्ट्स बना सकते हो, या फिर कुछ किसी कोचिंग जैसे दिल्ली या फिर इलाहाबाद में हो, लखनऊ में हो, तो वहाँ किसी कोचिंग में ज्वाइन कर लो। थोड़ा सा आपको पार्ट टाइम जॉब करो, 4-5 घंटे, उसके आपको पैसे मिल जाएंगे। जैसे आंसर राइटिंग चेक करना हो गया, या फिर कंटेंट राइटिंग करना हो गया, या फिर टीचिंग, कुछ भी एक बैकअप प्लान रखो आप। क्योंकि ज़्यादातर ना, हम में से ज़्यादा 95% लोग लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। बहुत कम इनकम, ज़्यादातर लोगों के तो पेरेंट्स जॉब भी नहीं करते, बेचारे कैसे खेती करके आपको दिल्ली इलाहाबाद भेजा है पढ़ने के लिए। बट एग्ज़ाम की इतनी अनसर्टेनिटी है, बस वो आपसे रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बट आपको ही पता है कि आपके कंट्रोल में नहीं है ना भाई। जो 17 मार्च को एग्ज़ाम होना था, वो 8 दिसंबर को होने जा रहा है। एक साल का पूरा गैप हो गया। बट एक साल तो आप इलाहाबाद, दिल्ली में या कहीं भी पढ़े हो ना, हर महीने का रेंट तो आएगा ना, खाने का खर्चा आएगा ना, कुछ आप मटेरियल फॉलो करो उसका खर्चा तो आएगा। हर महीने 10,000 का कम से कम खर्चा आ रहा है ना। एग्जाम सेट बढ़ गया, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो अगर आप ना जो प्रिपरेशन के साथ साथ ना कोई पार्ट टाइम जॉब भी करोगे ना, कुछ भी, चाहे अपना अपना पास टाइम है, तो अगर आपको चीज़ें अच्छे से पता है, आपको अच्छा लगता है लोगों से बात करना, उनसे कन्वे करना, उनसे क्वेश्चन को डील करना, तो आप यूट्यूब चैनल डेवलप कर सकते हो। अदरवाइज किसी कोचिंग में कंटेंट राइटिंग का काम कर सकते हो, पढ़ा भी सकते हो, या फिर ब्लॉगिंग कर सकते हो, नेट पे लिख सकते हो, अपना कुछ 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 ना कुछ कर सकते हो। और सेकंड चीज़ क्या है ना, कि जब आप कुछ अपनी पढ़ाई के अलावा करते हो ना, इसको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी बोलते हैं, वो करते हो ना, तो आपको अच्छा लगता है। जो आपके अंदर डोपामाइन होता है ना, वो एक्टिव होता है। जो नेगेटिव एनर्जीज होती है, दिन भर की थकान होती है, जैसे लोग बोलते नहीं कि आप पढ़ाई कर रहे हो तो दिन भर थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लेना चाहिए, जिसकी वजह से आपकी मतलब मेंटल और फिजिकल स्ट्रेंथ आ जाती है, तो वो चीज़ करना चाहिए आपको। तो वैसे ही जब आप पढ़ाई कर रहे हो, 8 घंटा 10 घंटा पढ़ रहे हो, तो थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा चीज़ें करनी चाहिए। भाई खेलने तो जा नहीं सकते हो कि आप बैडमिंटन खेल लो, क्रिकेट खेल लो, वो चीज़ें नहीं है, उतना समय भी नहीं है, और लोग भी अलग अलग सी बात करेंगे। तो यूट्यूब चैनल 10 मिनट का वीडियो बना के डाल दिया, कितना टाइम लगता है, रिकॉर्ड करो, डाल दो, जो भी चीज़ें आपके थॉट्स आ रहे हैं, अच्छा कंटेंट होगा, आगे बढ़ जाएगा, लोगों की हेल्प भी हो जाएगी, जो जूनियर्स होंगे उनको सब चीज़ें इकट्ठा मिल जाएगी, और आपको भी अच्छा लगेगा। और ये चैरिटी वर्क भी है यार, मतलब लोगों की हेल्प करना अच्छी चीज़ें होती है, कुछ ना कुछ पॉजिटिव तो मिलेगा इसका। अदरवाइज देखो, बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब इससे क्या होता है ना, कि मतलब एक चीज़ और, जो आपके कुछ फ्रेंड सर्कल में निगेटिव थॉट के लोग हैं, जिनको रील्स पसंद है, बाहर घूमना, आउटिंग करना, क्योंकि नए नए शहर में जाते हैं ना, तो बहुत तेज़ी से लोग डिस्ट्रैक्ट होते हैं, उनको उनसे दूरी बनाओ। जो टॉक्सिक बातें कर रहे हैं, उनसे एकदम दूरी बना लो। जो अच्छे दोस्त हों बनाओ, जो सीरियस एग्ज़ाम को लेके जो पॉजिटिव बातें करते हैं, जो हमेशा एक एक्टिव मोड में रहते हैं, उनका थॉट प्रोसेस अच्छा हो, उनके साथ फ्रेंड सर्कल बनाओ, लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो, वहाँ पे अच्छे अच्छे बच्चे मिल जाएंगे, उनके साथ पढ़ाई करो। और भी कुछ क्रिएटिव चीज़ें करो, जिसकी वजह से ना, मतलब एग्जाम से 2 महीना बच गए एग्जाम को, अब दिसंबर में होने वाला, तो अब क्या कर सकते हो, अगर आपके पास टाइम, छोटा सा यूट्यूब चैनल डेवलप कर सकते हो, रेगुलर वीडियो डालो, आपका डेवलप हो जाएगा। या फिर पोएट्री लिख सकते हो, स्टोरी राइटिंग पसंद है वो लिख सकते हो, अपनी लाइफ की एक्सपीरियंस है उसको कहीं पे नोट डाउन कर लो, उसको पढ़ोगे अच्छा लगेगा। अपना स्ट्रगल जो है वो कहीं पे नोट डाउन कर लो, मतलब कुछ एक्स्ट्रा अलग करो। और साथ में कुछ ऐसा सोचो जिससे मतलब कल को चीज़ें, मतलब पैसा भी मिल सके, या फिर कुछ भी मतलब एक अच्छा लगे बियॉन्ड योर स्टडी। उससे ना एनजाइटी डिप्रेशन नहीं आएगा। जैसे फॉर मी, मैं मतलब जैसे मैं यूपीएससी या फिर यूपीपीसी प्रिपरेशन कर रहा हूँ, साथ में मैं अपना यूट्यूब चैनल भी डेवलप कर रहा हूँ। तो मतलब अदरवाइज क्या होता था, शाम को 10 बजे 9 बजे खाने के बाद फिर रील्स देखे पड़े हुए, 2-2 घंटे 3-3 घंटे निकल गए रील्स में, पता नहीं चल रहा है। या फिर साउथ इंडियन मूवीज़ देख रहे हो, उसमें टाइम वेस्ट हो रहा है। बेस्ट थिंग इज़ दैट कि आप 10 मिनट वीडियो बना लो, उसको वीडियो अपलोड कर लो, 1-1.5 घंटे का जो आपका एक्सरसाइज, जो आप टाइम वेस्ट करते थे, उसको यूटिलाइज कर लो। धीरे धीरे आपकी एक नेटवर्क बढ़ जाएगा, लोग आपको जानने लग जाएंगे, आप भी लोगों को जानने लग जाएंगे। लोगों के बहुत सारे अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं, उनको आप डील करो। जैसे फॉर एग्जांपल, मुझे 2 दिन पहले किसी लड़की का मैसेज आता है, वो बोलती है सर कि मतलब पापा मान नहीं रहे, मतलब वो बोल रहे हैं कि बस हो गया प्रिपरेशन, अब बस यहीं तक रखो प्रिपरेशन, अब बस अब आगे नहीं, अब शादी करवा देंगे, अब जो भी, अब प्रिपरेशन शादी की बात करना। तो कितना इश्यूज है, कितना स्ट्रगल है, अब उसको समझाओ, उसको सोचो उसकी कैसी मेंटल स्ट्रेंथ होगी। मतलब वो प्रिपरेशन कर रही है, बस इतना अनसर्टेन एग्जाम है कि पेरेंट्स बोल रहे हैं भाई अभी एज निकल जा रही, शादी कर लो, एग्जाम तो होता रहेगा, बाद में देखेंगे।
सोचो जिसने 3 साल 4 साल तैयारी किया, 5 साल तैयारी किया, 30s के आसपास एजें हो रही हैं, वो लोग को सीधा बोल दिया जाएगा तुम एग्ज़ाम तैयारी नहीं करनी, तुम कर लो, शादी कर लो। तो वहाँ पे उनकी हेल्प कर सकते हो। मैंने हेल्प किया, उसको थोड़ा-सा मोटिवेट किया कि समझाओ घर वालों को, एक और अपॉर्चुनिटी दें, हम अच्छा कर ले जाएँगे, सब कुछ सारी चीज़ें। वैसे बहुत सारे आपके भी यार दोस्त होंगे जो उनकी आप हेल्प कर सकते हो। जो जूनियर्स हैं, जो प्रिपरेशन में आ रहे हैं, उनकी हेल्प करो, उनकी मेंटरशिप करो, उससे आपको अच्छा लगेगा। आप टीचिंग कर सकते हो, मतलब यूट्यूब के अलावा भी बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म उनके थ्रू टीचिंग कर सकते हो। ट्यूशन ले सकते हो, अगर बहुत अच्छे नहीं हो आप तो स्टेट इसमें जीएस वगैरह पार्ट में तो ट्यूशन ले सकते हो, उससे भी आपकी इनकम हो जाएगी। कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करो जिसकी वजह से ना मतलब आपको अच्छा लगेगा, और ये जो एंग्ज़ायटी डिप्रेशन वाली चीज़ें हैं ना, इससे आप बच जाओगे। और भाई अब हम लोग सब लोग लोअर मिडिल क्लास फैमिली से है, तो फैमिली पे जो फाइनेंशियल डिपेंडेंसी है वो भी कम हो जाएगी। अब 10,000 रुपये घर से मंगा रहे हो, 10,000 रुपये अपने आप से अर्न करने लगो, तो ये जो प्रिपरेशन है ना, इसको आप लंबा खींच सकते हो। अदरवाइज़ क्या है ना कि घर वाले 3 साल 4 साल 5 साल तक आपको हेल्प कर पाएंगे, क्योंकि उनकी कुछ प्रायोरिटी होती है, उन्होंने भी कुछ, भाई हर साल 10-10 हज़ार रुपये लग रहे हैं, सोचो ना 1.5-2 लाख रुपए साल भर के लग जाएंगे, कोचिंग में 2-2.5 लाख रुपए लग गए, तो इतना पैसा नहीं होता लोगों के पास। तो 4 साल 5 साल सोचो कि हर महीने तुम्हें 15,000 10,000 रुपये तुम्हें दिल्ली भेज रहे हैं, नहीं दे पाएंगे वो। उनका रहता है 2 साल 3 साल में एग्जाम निकाल दो, फिर क्या होगा ना, आपकी प्रिपरेशन आपको बीच में छोड़ना पड़ जाएगा, फिर आप टीजीटी पीटी चेक करने पड़ जाओगे, मास्टर बन जाओगे, या फिर कोई प्राइवेट जॉब कर लो, फिर आपका जो ड्रीम है ना आईएएस बनने का, पीएस बनने का, वो छूट जाएगा। बट अगर आपने साथ में पार्ट टाइम कुछ जॉब या कुछ ऐसा कर लिया ना, तो आप इस प्रिपरेशन को लंबा खींच सकते हो, क्योंकि इसमें टाइम लगता है। अब ऐसा तो नहीं कि डायरेक्ट आप पीसीएस पे कूद पड़ोगे, पहले यूपीएससी की तैयारी करोगे, उधर हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर पीसीएस मूव करोगे तो 8-10 साल लग जाते हैं। अगर पीसीएस में जा रहे हो तो यूपीएससी के बाद इतना पैसा घर से नहीं मिल पाता है। बट अगर आप पार्ट टाइम जॉब करो, 15-20 हज़ार भी अर्न कर रहे हो ना, तो आप अपने कपड़े खरीद सकते हो, अपनी बुक्स खरीद सकते हो, अपना घर रूम का रेंट दे सकते हो, कुछ ना कुछ कर सकते हो। मतलब एक रहेगा कि भाई हम मैं लंबा लंबा प्रिपरेशन कर सकता हूँ, फिर आप बन जाओगे डीएसपी एसडीएम, जो भी बनना है आप बन सकते हो। ठीक है, अब गवर्नमेंट की तो पॉलिसी हम बदल नहीं सकते, बट ये है कि मेरे लिए पार्ट टाइम कुछ ना कुछ अपने लेकर, उससे क्या होगा ना, पार्ट टाइम करोगे तो एक फ्रेंड सर्कल भी अलग बनेगी, एक ऐसी फ्रेंड सर्कल बनेगी जो प्रिपरेशन की बियॉन्ड है। अब जैसे किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में आप ज्वाइन करते हो एज ए कंटेंट राइटर या फिर टीचिंग के लिए, तो वहाँ पे एक प्रोफेशनलिज्म है, वहाँ पे प्रॉपर एक ऑफिस जैसा वर्क कल्चर होता है। वो हम नॉर्मली स्टूडेंट लाइफ में होते हैं, शॉर्ट्स में बैठे हैं, टी शर्ट में बैठे हैं, उससे थोड़ा डिफरेंट होगा। या फिर यूट्यूब पे आप कुछ बना रहे हो तो उसमें भी आपको बहुत सारे कमेंट्स मिलेंगे जो थोड़ा प्रिपरेशन से डिफरेंट होता है, लोगों की प्रॉब्लम्स होती है, उससे आपको एक थॉट प्रोसेस डेवलप होगा, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। बाकी किसी को कुछ भी डाउट है, लाइक मतलब कुछ भी हेल्प चाहिए, साइकोलॉजिकल हेल्प, मेंटरशिप से रिलेटेड हेल्प, एंजाइटी डिप्रेशन, तो टेम्पररी चीज़ है, कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, इसलिए इसको आने मत दो, कुछ पार्ट टाइम ढूंढो, कुछ अच्छा करो। और कैसी भी हेल्प चाहिए आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं आपको पर्सनली रिप्लाई करूँगा, या फिर टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है इसमें, उसमें भी आप अपनी बातें रख सकते हो, मैं रिप्लाई करूँगा आपको। कैसे भी ज़रूरत पड़े, याद रखना आपका बड़ा भाई आपके साथ है, हमेशा आपको हेल्प करेगा। कैसी प्रिपरेशन से रिलेटेड चीज़ें या पर्सनल इश्यूज़ हैं, सब में आप में मैं हेल्प करूँगा। बट इस जर्नी में अगर आपने डिसाइड किया है कि आपको आईएएस बनना है, तो पीछे मत हटना, प्रिपरेशन में अच्छे से रहना। फाइनेंशियल इश्यूज़ आ रहे हैं तो पार्ट टाइम कुछ ना कुछ स्टार्ट करो, सिर्फ फाइनेंशियली के साथ साथ आपको एक साइकोलॉजिकल मेंटली हेल्प भी मिलेगी, और एक कहीं ना कहीं आपका एक प्लेटफॉर्म डेवलप होगा। कल को अगर आप सक्सेसफुल नहीं हो पाते हो, उस प्लेटफॉर्म को कंटिन्यू कर सकते हो। फॉर मी, लाइक अगर मैं कल को आईएएस नहीं बन पाता हूँ तो मेरा एक यूट्यूब चैनल डेवलप हो रहा है, इसके थ्रू मैं टीचिंग में जा सकता हूँ, या फिर और भी बहुत सारे प्रोफेशंस हैं, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ इसी थ्रू। मुझे मतलब मेरी पर्सनालिटी डेवलप हो रही है, मैं कैमरे के सामने बोलना सीख पा रहा हूँ, और लोगों के साथ एक होता नहीं कि इंटरेक्शन हो रहा है, लोग मुझे जानने लग गए हैं, धीरे धीरे लोग पहचानने लग गए हैं, एक अप्रिसिएशन मिलता है, वो सारी चीज़ें होती हैं, तो वो आपको अच्छा लगेगा, और एक आप एंजाइटी डिप्रेशन इस सब चीज़ से बाहर रहोगे। तो जो ये 2 महीने का टाइम, इसको यूटिलाइज़ करो, पढ़ाई अच्छे से करो, और कुछ ना कुछ एक बैकअप का सोचो, बैकअप बहुत ज़रूरी है, ठीक है, किसी भी चीज़ के लिए। ऐसे अंधाधुंध नहीं आया जा सकता है, जो लोग आते हैं उनके साथ प्रॉब्लम होती है, लाइक मी एज वेल। सो जो भी आप कर रहे हो, ग्रेजुएशन के बाद आए हो या फिर जॉब के बाद आए हो, इस चीज़ को एक पार्ट टाइम डेवलप करो, ठीक है, उससे आपको मेंटली हेल्प मिलेगा, और फैमिली को भी सपोर्ट कर पाओगे। कल को कुछ पैसे होंगे आपके पास तो फैमिली को भी दे सकते हो। अचानक से आपकी तबीयत खराब हो गया, पेरेंट्स या किसी की भी तबीयत खराब होगी, तो आपके पास पैसे होंगे तो हेल्प कर पाओगे, और लिंक होगा तब भी हेल्प कर पाओगे।
तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्प कर रहा होगा। थोड़ा लंबा वीडियो है, बट इसको अगर आपने देख लिया है तो अच्छी बात है। तो अगर पसंद आया दोस्तों तक शेयर कर देना, उनको बोलना भाई पूरा वीडियो देखें। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। बाकी देखो चीज़ें वही है, बहुत चीज़ें हमारे बस में है नहीं, जो हमारे बस में उसको कंट्रोल कर सकते हैं। पढ़ाई हमारे बस में उसको कर सकते हैं, पार्ट टाइम कुछ कुछ 1-2 घंटे जाता है यार, इस पर डेवलप कर लोगे ना तो एक हैबिट बन जाएगी। अब जैसे मैं कर रहा हूँ, मैं पूरा एक सेटअप डेवलप कर रहा हूँ यूपीएससी को लेके या फिर यूपीपीसीएस को लेकर। मैं सारे जीएस के सब्जेक्ट्स में उनको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊंगा यहाँ पे। मैंने टैब भी ऑर्डर किया, टैब आ जाएगा, उसके थ्रू वो पढ़ाना ईजी है। करंट अफेयर में पढ़ाऊंगा सब कुछ, फिर थोड़ा बड़ा हो जाएगा, टीम रख लेंगे, बट फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ होगा सब कुछ, कोई पैसा चार्ज नहीं करूँगा मैं। मुझे अच्छा लगता है, तो मुझे मेरे लिए एक अच्छी चीज़ है, ब्लेसिंग मिलेगी आप लोगों के लिए, मेरे लिए भी अच्छा रहेगा और अच्छा रहेगा। सारी चीज़ें तो करते हैं, अभी जस्ट स्टार्ट किया है, तो आप लोगों का सपोर्ट मिलता रहेगा तो बहुत अच्छे तक, बहुत ऊपर तक जाएंगे। और इससे क्या होता है ना कि मतलब फालतू टाइम अपना जो है ना उसमें रील्स या फिर मूवीज़ में नहीं देता हूँ मैं जैसे लाइब्रेरी ज्वाइन किया, मैंने आपको पहले ही बता रखा है। लाइब्रेरी से आता हूँ तो मैं फिर उसके बाद अपना थोड़ी देर में वीडियो बनाता हूँ, खाना वाना खाता हूँ, बैकग्राउंड वगैरह चेंज करता हूँ, फिर अपलोड कर देता हूँ रात में 10 बजे, कभी 11 बजे, कभी 12 बजे भी आप लोग देखते हो वीडियो आता है। तो उससे क्या होता है ना कि मुझे मतलब एक रहता है, कुछ काम किया प्लस अपना कुछ एक्स्ट्रा कर लिया, जस्ट फॉर एक्सरसाइज, जस्ट लाइक एक्सरसाइज फॉर मी। तो उसके बाद फिर आराम से सो जाता हूँ, नींद भी अच्छी आती है, फिर सुबह लाइब्रेरी चला जाता हूँ। तो इससे रूटीन बना हुआ है कि डेली वीडियो भी डालना, लोगों की हेल्प भी करना है, अपना पढ़ाई भी चल रही है। तो फालतू टॉक्सिक चीज़ों में दिमाग इधर उधर नहीं जा रहा है कि क्रिकेट में क्या हो रहा है, रील्स में क्या चल रहा है, ट्रेंडिंग क्या चल रहा है, पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, तो क्या मतलब अपने को, उससे अलग है पढ़ाई कर रहे हैं मस्त, अपना ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो यही चीज़ें अभी बहुत बड़ा प्लान है अपना, सब कुछ धीरे धीरे करेंगे। अभी फ्री ऑफ कॉस्ट सबको पढ़ाया जाएगा, सबके आंसर राइटिंग की हेल्प की जाएगी। एक मैंने टेलीग्राम ग्रुप बना भी दिया यूपीएससी वालों के लिए, उस पर भी काफ़ी काम किया जाएगा। तो जो लोग यूपीएससी यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हो, मतलब आर भी उसमें आ गया, उनके लिए बहुत अच्छा ही प्लेटफॉर्म डेवलप करने वाला हूँ मैं। थोड़ा समय लगेगा बट अच्छा प्लेटफॉर्म बन जाएगा, सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी इससे। प्लस किसी को कुछ भी साइकोलॉजिकल या फिर कोई भी मतलब एजुकेशन से रिलेटेड या फिर पर्सनल इश्यूज़ है, आप कमेंट बॉक्स में या फिर पिंग कर सकते हो मुझे, आई विल हेल्प यू। और बाकी चीज़ें जो है, रिलैक्स रहो, मस्त रहो, पढ़ाई करते रहो, यही चीज़ें बतानी थी आपको। देखो आई नो कि मतलब क्या होता है कि जब परेशान होते हो, जैसे अब आपसे कितने सारे लोगों ने पूछ लिया होगा क्या हो गया, पीछे आगे पोस्टपोन हो रहा है क्या, या फिर जैसे आपके रिलेटिव्स होते हैं जो तो कहीं ना कहीं आप प्रिपरेशन में हो, यूपीएससी या फिर पीसीएस तैयारी करो, तो आपसे जलते हैं, तो वो लोग आपको चिढ़ाने के लिए पूछेंगे या फिर पेरेंट्स ही पूछ लेंगे, तो आप किसी पर रिएक्ट नहीं करना है, क्योंकि उनको नहीं पता कि आपकी मेंटल हालत कैसी है, समझ रहे हो। उनको नहीं पता कि वो इस एग्ज़ाम से गुजरे नहीं हैं। तो बेहतर है कि आप बोलो हाँ हो गया एग्ज़ाम पोस्टपोन, देखते कैसे क्या होता है, या फिर किसी अच्छे फ्रेंड से बात करो जो इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा है, वो आपको हेल्प करेगा साइकोलॉजिकली। और जिससे क्या होगा ना कि आप एक यू कैन अंडरस्टैंड, आप एक मेच्योर पर्सन बनते जा रहे हो दिन प्रतिदिन की, आपको दुनियादारी भी समझ में आ रही है कि हर चीज़ जैसा हम सोचते हैं, जैसा प्लान करते हो, हमारे हिसाब से नहीं होता। अब आपने भी प्रिपरेशन में जब आए हो, यूपीएससी की तैयारी करने आए होगे, तो आपको लगा पहले अटेम्प्ट में आप सीधा इंटरव्यू तक पहुंचोगे, आपको सिलेक्शन हो जाएगा। पर 2-3 अटेम्प्ट देते हो आपको समझ में आता है भाई चीज़ें इतनी आसान नहीं, बहुत कंपटीशन। पीसीएस का भी यही चीज़ है, यहाँ पे भी भाई 25 करोड़ जनता उत्तर प्रदेश की है, तो बहुत अच्छे अच्छे कैंडिडेट्स यहाँ पे पड़े हैं, बाकी स्टेट के भी लोग भरते हैं, तो यहाँ भी कंपटीशन अच्छा खासा है, सीटें कम आती हैं। तो यहाँ पे भी चीज़ें लंबी जाने वाली हैं, मतलब लंबी इनिंग टेस्ट मैच चल रहा है, तो फिर टेस्ट मैच में ना जैसे छोटे छोटे ब्रेक्स होते हैं, तो वैसे ही आपको छोटे छोटे ब्रेक्स लेने हैं और पढ़ाई कंटिन्यू रखनी है, कुछ बैकअप के बारे में सोचना है, कुछ भी मतलब अगर आपका अच्छा सा बैकअप होगा उसको हम साथ में भी कर सकते हैं, आप डिस्कस भी कर सकते हो, सर ये चीज़ मैं कर सकता हूँ, जो मेरा इंटरेस्ट है, या ये चीज़ें करनी चाहिए, डेफिनेटली आई हेल्प यू। ठीक है, बाकी चीज़ें रिलैक्स रहो, कोई टेंशन वेंशन मत लो, एंजाइटी डिप्रेशन बहुत टेम्परेरी चीज़ें होती हैं, उसको हावी मत होने देना। जो भी एग्ज़ाम का आपको सबको पता है, पेरेंट्स के साथ बहुत अच्छे से बिहेव करो, क्योंकि वही होते हैं जो आपको हमेशा हेल्प करते हैं, पेरेंट्स उसके बाद फैमिली। दोस्त तो सब टेम्परेरी होते हैं, तो बट फैमिली और पेरेंट्स, उनकी बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट करो, उन पे चिल्लाओ मत, उनकी अच्छे से हेल्प करो, क्योंकि उनकी भी एज होती है, उनकी भी एक्सपेक्टेशन होते हैं, तो उनको भी लगता है कि भाई मैं पैसे दे रहा हूँ, मैं जैसे भी, तो मुझे भी एक्सपेक्टेशन है कि भाई अच्छा करे लाइफ में, टाइम पे शादी कर ले या फिर टाइम पे सेटल हो जाए,
मतलब हम चाहते हैं कि जैसे जो जॉब कर रहा होगा रिटायरमेंट से पहले आप सेटल हो जाओ, या फिर एक अच्छी एज में आप सेटल हो जाओ, सब कुछ अच्छे से हो जाओ। हर कोई सोचते हैं पेरेंट्स, तो तुम्हारे बारे में हमेशा अच्छा सोचते हैं। तुम अच्छे से साथ में सबके साथ रहो। आई होप चीज़ें मैंने काफ़ी कुछ क्लियर की है। मस्त रहो, बिंदास रहो यार, चिल मारो। 2-3 दिन अगर पढ़ने का मन नहीं है तो 1 हफ्ते का ब्रेक ले लो। कहीं भी हो निकल जाओ घूमने, जैसे दिल्ली में हो तो निकल जाओ हरिद्वार, ऋषिकेश घूमने निकल जाओ, अच्छी जगह है। 3 दिन 4 दिन लगेगा, दिल्ली से बस निकलती है वहाँ से, मुखर्जी नगर से। या फिर इलाहाबाद में हो तो फिर इलाहाबाद के आसपास अच्छे से बनारस घुमाओ यार, अच्छी गंगा जी चली हैं, काशी के दर्शन कराओ, गंगा आरती दिखाओ। जहाँ पे भी हो, मतलब घर पे ही हो तब भी थोड़ा आउटिंग कर लो, ब्रेक ले लो, क्योंकि अभी एग्ज़ाम 2.5 महीने हैं। बट उसके बाद फिर से लग जाओ, ठीक है? ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छे-अच्छे बनाने वाला हूँ मैं, इन्फॉर्मेटिव वीडियो। खूब अभी अच्छे से मैंने टैबलेट ऑर्डर किया है, टैबलेट जब आ जाएगा उसके बाद मैं प्रॉपर अच्छे से हर सब्जेक्ट आपको बताऊँगा। सीसैट में भी हेल्प करूँगा आपकी, डोंट वरी। सीसैट अच्छे से करवाएँगे, ठीक है? ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।